वंदे मातरम। मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। किसान को आखिर क्या चाहिए? किसान को अपनी फसल का सही दाम मिले। अपनी फसल का सही दाम चाहता है किसान, और सही दाम कैसे मिलेंगे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसीलिए रोज नई टॉपिक पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान को सही दाम कैसे मिलेंगे, यानी किसान अपनी फसल सही भाव में कैसे बेचें। क्या ये काले लोग हमें सही भाव दे पाएगा, या फिर हमें और कोई हथकंडा अपनाना पड़ेगा? हम अपने हथकंडे से अपना सही भाव लेने की कोशिश करेंगे, और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि सही भाव किसान कैसे ले सकते हैं। इसीलिए हम एनसीडेक्स की बात करते हैं, इन धन्ना सेठ की बात करते हैं। ये धन्ना सेठ आखिर अपनी रेट का सही दाम कैसे लेता है? हमसे 50 रुपये किलो चना खरीदता है ये धन्ना सेठ, और वही चना हमें 200 रुपये किलो वापस बेच देते हैं, केवल मिर्च नमक लगा के। ऐसा ही काम हमें करना होगा, यानी 50 रुपये किलो से हमसे चना खरीदते हैं, और उसी चने को थोड़ी सी नमक मिर्च लगा के 100 ग्राम का 20 रुपया हमसे लेते हैं। तो क्या ये काम धन्ना सेठ ही कर सकता है? क्या हम किसान नहीं कर सकते हैं? हम भी ये काम कर सकते हैं, और ये काम और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ये धन्ना सेठ 50 रुपये किलो की चीज़ 200 रुपये किलो कैसे बेचते हैं, यानी अपनी रेट लगा के कैसे बेचते हैं, अपनी एमआरपी लगा के माल बेचते हैं। तो क्या हम अपनी फसल को अपनी एमआरपी लगा के नहीं बेच सकते हैं? बेच सकते हैं, लेकिन हमें इसकी सीखना होगा। इसलिए हम कभी एनसीडेक्स की बात करते हैं, कभी और टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हम एनसीडेक्स पर चर्चा कर रहे हैं। एनसीडेक्स पर जीरा हम कैसे बेचें, ये वीडियो मैंने पहले डाला था, आज से 10 दिन पहले या 7-8 दिन पहले। उस वीडियो ने आप लोगों ने बहुत शानदार प्यार दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। यानी आप लोगों ने मेरा वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर सबसे ज़्यादा फैलाया, इसके लिए आपको फिर से दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। और उस वीडियो में मैंने ये चर्चा की कि हम एनसीडेक्स पर भी अपना जीरा बेच सकते हैं, और 2 महीना पहले 3 महीना पहले अपने भाव को लॉक कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कानून होते हैं, उन कानून को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम ये चर्चा करेंगे कि अगर हम एनसीडेक्स पर जीरा बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का उपयोग करना होगा, कौन से हथियार का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो हमें एनसीडेक्स पर जीरा या और कोई भी कमोडिटी हो, उस कमोडिटी को बेचने के लिए सबसे पहले हमें एक अकाउंट खोलना पड़ता है। अकाउंट यानी डीमैट अकाउंट। आखिर डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट अकाउंट एक, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है वैसा ही एक अकाउंट होता है। उस अकाउंट के अंदर हमें कोई भी फसल बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। यानी घर के अंदर, हमारे घर के अंदर अलग अलग बर्तन होते हैं। जैसे घी के लिए अलग बर्तन होता है, तेल मिर्च के लिए अलग बर्तन होता है, आटे के लिए अलग बर्तन होता है, गेहूं के लिए अलग बर्तन होता है। ऐसे ही हमारी निजी लाइफ के अंदर निजी ज़रूरतों के लिए अलग अलग अकाउंट होते हैं। यानी पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट होते हैं, सोना और कोई वस्तु रखने के लिए बैंक के अंदर लॉकर होते हैं। ऐसे ही अगर हम डिजिटल जीरा खरीदना चाहते हैं या कोई कमोडिटी बेचना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। वो डीमैट अकाउंट कौन खोल सकता है?
डीमैट अकाउंट ब्रोकर खोलते हैं। बहुत सारे ब्रोकर बने हुए हैं और बैंक है, SBI है, एक्सिस बैंक है, ये सारी बैंकें भी डीमैट अकाउंट खोलती हैं। इनमें 3-4 आइटम, 3-4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और ये 2-3 दिन के अंदर खुल के तैयार हो जाता है। अकाउंट खुलने के बाद में 10-15% हमें रकम डालनी पड़ती है और उस रकम के माध्यम से हम अपने हमारे पास में जो भी फसल है, चाहे जौ हो, चाहे बाजरा हो, चाहे गुआर हो, जितनी फसल होती है उस फसल को हम 2 महीना पहले, 3 महीना पहले का कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा, बहुत सारी नियम का पालन करना होगा और इनके लिए हमें दिमाग की ज़रूरत होगी। ऐसे ही हमें अकाउंट खोलते ही पैसे डाल के धंधा नहीं करना है। ऐसे ही हमें उसके अंदर जीरा खरीदना और बेचना नहीं है। हमें बहुत सारे नेम का पता होने के बाद हम कोई फसल को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। अकाउंट खोलते ही हमें कोई सौदा नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर धन्ना सेठ काम करते हैं, उनका माइंड पढ़ना पड़ता है। उन धन्ना सेठ के माइंड पढ़ के हमारे पास में कितनी फसल है हम उसको कैलकुलेशन करना सीखेंगे। उसके बाद में उसके अंदर माल बेचेंगे या खरीदेंगे। हम इन सारी बातों का बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय के अंदर कि हम अपनी फसल को किसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे बेचें। यानी हम अपनी नज़दीकी मंडी को माल नहीं देके और हम अपनी फसल को विदेश कैसे बेच सकते हैं, इन पर भी हम धीरे धीरे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यानी हमारे आसपास में हमारी फसल का कोई दाम देने वाला हमें नहीं मिलता है, तो फिर हम उस फसल को किसी दूसरी राज्य में बेच सकते हैं या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी देश के अंदर हम अपनी फसल को बेच पाएँ। हम ये चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे आने वाले वीडियो के माध्यम से। यानी हमें अपनी फसल का सही दाम लेना है। केवल हमारा एक ही मकसद है कि हम अपनी फसल का सही दाम कैसे लें, किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।